स्वागत है आप सबको हमारे चैनल आध्यात्मिक रहस्य में। हमारे साथ इस रामायण की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड 76वां सर्ग, राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ये शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पकड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। तदंतर मृत राजा दशरथ को धो पोंछकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाला पुरुष या श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहां चले जाएंगे? तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? राजन, आपके बिना ये पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। इस प्रकार दीनचित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा, महाबाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थी उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मनी मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने, चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर, कोई गुग्गुल तथा कोई सरल, पंदक और देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्र का जाप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिबियों का तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेधांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। उस समय वहां करुण क्रदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुर्रियों के चित्कार के समान सुनाई देता था। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राज रानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ श्री राम जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय हनुमान। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।